हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 5.3। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्न क्रमांक 4 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5, जो है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? जो ये नंबर दिया है, ठीक है, ये बताना है कि इस नंबर में हम ऐसी कौन सी छोटी संख्या का गुणा करें जिससे ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और उसका वर्गमूल भी निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 252। 5 का पहला है 252। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले 252 जो है इसका निकालेंगे वर्ग, वो भाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 एकम 2। 5 में करेंगे 2 दूनी 4, एक आएगा 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। अब 3 है तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 और 3 होता है 9। 9 में 3 से भाग जाता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 21 में 3 से भाग जाता है, 30 सत्ते 21। अब आ गया 7/1। ठीक है, तो 252 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए, कोई भी संख्या यदि हमें पूर्ण वर्ग बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये अभाज्य गुणनखंड ये जोड़े में होने चाहिए, तभी संख्या पूर्ण वर्ग बनती है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 252 में 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये 252 है, 252 में हम गुणा करेंगे 7 का। ठीक है, जो 252 के अभाज्य गुणनखंड है इनको लिखेंगे, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये 252 के अभाज्य गुणनखंड है। अब 252 में 7 का गुणा किया तो यहाँ भी हम 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 7 का इसमें गुणा करेंगे, तो 7 का इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, 7 पाना 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17। तो ये हो गया 1764। अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन ने देखिए, क्वेश्चन ने दो चीजें पूछी थी। ये पहली चीज तो ये कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी थी कि जिसका गुणा करें हम तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने ये तो बता दिया है कि 7 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा करने से ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका वर्गमूल भी निकालना है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे। अब आपको पता है कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो जोड़ा रहता है, तो वर्गमूल के लिए एक ही लिखते हैं हम, तो ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो ये 1764, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 6 7 42। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 180। अब 180 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 180 के 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से करेंगे, तो 1 में तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 संख्या लेंगे तो 18 हो जाएगा। करेंगे 2 नाम 18 और 0। 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। फिर 5 और 4 होता है 9। 9 में 3 से भाग जाता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचेगा तो 3 5 15। फिर से 3 से करेंगे तो 3 5 15। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। ये आया। अब हम लिखेंगे यहाँ के 180 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 वह संख्या होगी जिसमें यदि हम 180 का गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कि 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए
180 में 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 180 गुणे 5। अब 180 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, और ये जो 5 है अब इसको लिखेंगे 5। तो अब 180 में इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 18 दूनी 36, या फिर 5 का ही कर लो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 4 9, 900। वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगाएंगे। अब आपको पता है कि वर्गमूल में जो जोड़ा है वो जोड़े से एक संख्या बाहर आती है, तो ये 2 है तो ये 2 आएगा, इसका ये 3 आएगा और ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1008। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1008 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ करेंगे 2 से, 2 पंचे 10 और ये 0, 2 चौको 8। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 आया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 छक्का 12। 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 1008 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 7 सिंगल है। तो यदि 1008 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 1008 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1008 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1008 में 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 1008 गुणे 7। अब 1008 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये अब ये जो 7 का गुणा किया है तो यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, तो 0 और 7। अब इसका निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है तो इस जोड़े में है तो ये एक एक बचेगी, तो यह आ जाएगा 2 गुणे इस जोड़े से ये 2 आया, इससे ये आया, इस ये 3 और ये 7। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 ती 12। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 12 सत्ते 84। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2028। अब क्या करना है, 2028 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम निकालेंगे 2028 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, एक में भाग नहीं जाएगा तो 0, 7 14 बन जाएगा, तो 2 सत्ते 14। अब 507 में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 7 5 होता है 12, 12 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, यहाँ 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, तो 3 छंग 18, फिर से 2 बचेगा, 3 नाम 27। अब इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 से भागे, अब इसमें नहीं जाएगा। अब 7 से देख के देखते हैं, 7 दूनी 14, 15 16, 2 7 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर इसमें किससे भाग जाएगा, 5 से भाग भी नहीं जाएगा। देखिए ठीक है, अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे तो 7 के पहाड़े में 29 नहीं आता, 7 13 से जाएगा ये, क्योंकि 13 से देंगे तो 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 ती 39। फिर ये करेंगे तो 13 एकम 13, ये हो गया। अब हम लिखेंगे
ये 2028 मतलब 2028 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2028। देखिए यहाँ इसका जोड़ा भी है, इसका जोड़ा भी है, सिर्फ 3 अकेला है तो लिखेंगे 2028 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2028 में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2028 गुणे 3। अब इस 2028 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब ये 3 का किया तो 3 लिख देंगे। अब इससे ये 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों से 3 बाहर आ जाएगा और इससे ये 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे 13 में तो 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 13 चौको 13 पैंसठ 13 छंग 78। तो ये आ गया 78। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा 5वां क्वेश्चन है 1458। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1458, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो दूनी 4, 1 2 नाम 18। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 आएगा तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9। 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर से 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से करेंगे तो 3 नाम 27। 3 से करेंगे 3 तिरका 9 और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 1458 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका जोड़ा ये बन गया, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। सिंगल क्या बचा है, 2। यदि हम 1458 में 2 का गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 1458, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1458 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1458 में किससे गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1458 गुणे 2। हाँ, अब क्या करेंगे, 1458 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब 1458 के अभाज्य गुणनखंड लिखा है, अब इसमें 2 का गुणा किया है तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। इन दोनों से 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 3 बाहर आएंगे तो 1 2 3। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 तेई 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 छठे 18 ती 54। ये हो गया हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं हम 6 क्वेश्चन। हमारा 6 क्वेश्चन है 768। ठीक है, अब 768 के हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। 768, 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 आएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 1 आएगा, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम 2 से तो आएगा 2 नाम 18 और 2 छक्का 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 1 आएगा, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 2 छक्का 12। फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6 और 3 से करेंगे तो 3 एकम। ठीक है, अब यहाँ हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 768 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 हो गया, 5 6
7 8 और एक 3। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम? 3 जो है वो सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं है, तो हम लिखेंगे कि 768 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 768 में 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 768 में 3 का गुणा करेंगे। अब जब 768 में 3 का गुणा करेंगे तो ये पूरा 768 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? 5 6 7 8। और एक 3, और ये 3 का गुणा किया तो एक और 3 आएगा। ठीक है, 2 यहाँ आएगा गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ वर्गमूल का निशान लगा के ये इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ भी हम इसका गुणा करके भी हम लिख सकते हैं, तो करेंगे तो ये आएगा 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10 11, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, ये इतना आएगा। अब इसमें करेंगे तो आएगा 2304। अब यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4, ये 2 4 बार आया, 2 1 2 3 4 और गुणे 3, ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। छठवां क्वेश्चन करेंगे हम। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ऊपर क्या किया था कि जैसे ये संख्या दी है, ठीक है, तो पहले ये बताया है ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, यदि ये मान लो इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है तो बताएंगे कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसमें इससे गुणा करेंगे तो अपन को पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। अब ऊपर क्या करना था? गुणा करना था, और इसमें क्या करना है? भाग देना है। बाकी क्वेश्चन सब सेम ही है। ठीक है, पहले हम करेंगे 252 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 252 के अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। 2 से करेंगे तो आएगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए इसमें सभी का जोड़ा तो बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो यदि हम इस क्वेश्चन में क्या करना है? भाग देना है। तो यदि हम 7 का भाग दे देंगे तो इसका जोड़ा भी बन जाएगा, इसका जोड़ा भी बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 252 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये है 252 में देंगे हम 7 से भाग। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है वो लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में? 7 का गुणा करते थे, तो यहाँ भी 7 का गुणा करेंगे। अब यहाँ हमने 7 से भाग दिया है, तो यहाँ भी हम 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 ये कट जाएगा। ठीक है, अब 7 से इस संख्या में भाग देंगे तो आएगा 7 से 21 और 7 छंग 42। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल, तो इसमें लगाएंगे वर्गमूल। ठीक है, अब ये जो अभाज्य, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 मिनट, इसे भाग देंगे तो आएगा 36 लिखो, फिर ये जो भी संख्या है इसके लिख दो, पूरा ही लिख दो। ठीक है, अब लगा दो, एक स्टेप बढ़ा दी मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल का निशान लगाएंगे, तो ये जोड़े में संख्या है उससे एक संख्या बाहर आएगी, तो हो जाएगा 2 गुणे 3।
तो हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2925, इसके निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 2925, ठीक है। तो ये 5 है तो 5 से ही करेंगे, पचम 25, 4 5 अट्ठे 40, पचम 25, ठीक है। देखिए आप इसे ऐसे करके भी भाग दे सकते हैं। क्या है, 2925 में हम 5 से भाग देंगे तो ये आएगा पचम 25, 9 में से 5 गए 4, 0 ये 2, 5 अट्ठे 40, ये 0 ये 2 ये 5, पचम 25, कितने बार गया 585। तो यहाँ लिखेंगे हम 585। अब 585 में फिर से 5 से भाग देंगे तो आएगा 5 एकम 5, 0 ये आया 8, 5 एकम 5, 3 ये आया 5, 5 7 35, कितने बार गया 117 बार, ठीक है। तो 5 से हम भाग देंगे तो कितने बार गया 117 बार गया, ठीक है। अब देखिए 7 1 8 1 9, मतलब 9 में 3 से भाग जाता है तो इसमें भी 3 से भाग जाएगा। 3 से हम भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 2 3 नाम 27। पहले 3 से देते या 5 से, वो एक ही चीज है, ऊपर नीचे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 से दूंगी तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और अब 13 से देंगे तो 13 एकम 13। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2925 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब हम लिखेंगे 13 का कोई जोड़ा नहीं है तो हम लिखेंगे 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी 2000, मिनट, ये है 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2925 में 13 से क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो 2925 में हम देंगे 13 से भाग, ठीक है। तो 2925 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ 13 से भाग दिया तो यहाँ भी 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो अब 13 से कितने बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 26 29, ये आएगा 2, 13 दूनी 26, 27 28 29 30 32 5 6 आया, ठीक है। तो 13 पाना 65, ये आएगा 13 से 13 कट जाएगा तो ये आएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 225 का तो आएगा, एक जोड़ा ये है एक जोड़ा ये है तो आएगा 5 गुणे 3, तो कितना हो गया 5 3 15, ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 396। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे 396 के, तो करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, एक आएगा 9 दूनी 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से करेंगे तो आएगा 2 नाम 18 और 2 नाम 18, 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर से 3 करने से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से करेंगे तो 11 एकम 11। अब 396 के लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। 11 एक है, 11 का जोड़ा नहीं है तो हम लिखेंगे कि 396 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, बनाने के लिए इसमें 11 से भाग देंगे। तो 396 में हम 11 से भाग देंगे। 396 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। यहाँ 11 से भाग दिया तो यहाँ भी 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग देंगे तो 11 × 3 = 33, 6 बचा, 11 छक्का 66, ये 11 से 11 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब वर्गमूल निकालेंगे तो ये जोड़ा एक बाहर आएगा तो आ जाएगा 2 गुणे 3, तो ये जाएगा 2 3 6, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2645।
ठीक है, 2645। ठीक है, देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये 2 3 चेक करेंगे 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो 5 4 9, 6 2 8, 8 दूनी 16 17, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। देंगे 5 हम 25, एक आएगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 529। ठीक है, अब 529 में किससे भाग जाएगा, 23 से जाएगा सीधे। देखिए एक मिनट, मैं आपको साइड में करके बताती हूँ। ठीक है, 529 में 23 से भाग देंगे तो 23 दो बार जाएगा, 3 दूनी 6, 46, ये आएगा 6, 0 ये 9, 23 3 69, 0 0, तो कितने बार गया, 23 बार। तो यहाँ आएगा 23, तो 23 एक हम 23। ठीक है, तो 2645 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 23 गुणे 23। अब यहाँ 5 का जोड़ा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 2645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे तो 2645 में 5 से भाग देंगे। इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 23 गुणे 23, इसमें भी हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 529 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो ये आएगा 23 गुणे 23। अब इसका निकालेंगे हम वर्गमूल तो आएगा वर्गमूल 529, जोड़ा है एक ही आएगा 23। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 2800। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, 2800। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 0, 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 0, 2 से करेंगे तो 2 3 6, 1 2 पंचे 10, 0, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10। ठीक है, अब किससे करेंगे, 5 1 6, अच्छा अभी 3 से भागने जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 3 15, 2 पचम 25, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से करेंगे तो 11 एकम 11। देखिए यहाँ करूँगी 5 से तो 5 ती 15 आएगा, फिर ये आएगा 35, तो ये हो जाएगा 35। तो 5 से करेंगे तो आएगा 5 7 35, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 2800 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब हम देखिए इसमें 7 का जोड़ा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 2800 में देंगे 7 से भाग, तो 2800 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इसमें भी देंगे हम 7 से भाग। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो आएगा 7 चौको 28 और 0 0, इससे 7 से 7 कट जाएगा तो संख्या आएगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। हम निकालेंगे वर्गमूल तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए जो जोड़ा होता है उसमें एक संख्या ली जाती है, तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। छठवां क्वेश्चन है हमारा 1620। तो अब 1620 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 0, 2 से करेंगे 2 चौको 8, भागने जाएगा तो 0, 2 पंचे 10, 5 4 9, 9 में 3 से भाग जाता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, एक आएगा तो 3 त्रिका 9, एक आएगा तो 3 5 15। ठीक है, 5 3 8 1 9, इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 चौको 12, 1 3 5 15, फिर से 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से करेंगे तो 3 5 15,
5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब हम यहाँ लिखेंगे 1620 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 5 का कोई जोड़ा नहीं है तो हम वही लिखेंगे कि 1620 को लिख लेना आप। ठीक है, सॉरी 1620 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देंगे। क्यों 5 से भाग देंगे? क्योंकि 5 का कोई जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो 1620 में हम देंगे 5 से भाग। 1620 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसमें भी देंगे हम 5 से भाग। तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, एक आएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20। यहाँ भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे 324। तो जोड़े में संख्या है वो एक बार लिखेंगे, जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये कितना आएगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। ठीक है, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कितने रुपए दान दिए? 2401। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और हमें क्या निकालना है? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। मान लो जैसे कि कोई क्लास है, तो किसी क्लास में मान लो कक्षा 8 में 10 विद्यार्थी हैं, तो सभी 10 विद्यार्थियों ने 10-10 रुपए दान में दिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया? हमें ये दिया है कि कितने क्वेश्चन में कितने रुपए दान में दिए हैं, और ये बताया है कि जितने क्लास में विद्यार्थी हैं उन्होंने उतने ही रुपए दान में दिए हैं। तो हमें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या माना है? माना कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या, या फिर लिखेंगे माना कक्षा में कुल विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी? x मानी। ठीक है, और प्रत्येक छात्र ने कितनी राशि दी है? उतनी ही राशि दी है जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि कितनी है? x ही होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल जमा राशि। विद्यार्थी x हैं, उन्होंने x रुपए दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। अब जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिया है वो दिया है वर्ग। कितना हो? x² बराबर दिया है। क्वेश्चन ने दिया है कि कितने रुपए उन्होंने जमा किए? 2001। और हमारे जो हमने माना है उससे निकला कि x²। तो ये वर्ग हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ लग जाएगा वर्गमूल। ये हो जाएगा 2401। अब क्या करेंगे? अब हम 2401 जो है इसके यहाँ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 2401 के। तो क्या होगा? 3 से करेंगे, 3 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से लास्ट में 1 है तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से करेंगे। 7 से 21, 3 आएगा, 7 चौको 28, 2 आएगा, 7 से 21। इसको भी 7 से करेंगे तो 7 चौको 28, और 7 चौको 28 और 6 7 नाम 63। 7 से करेंगे तो 7 7 49, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, तो x बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो जब ये बाहर निकलेगा तो जोड़े में जो रहती है उसकी एक संख्या बाहर आती है तो आएगा 7 गुणे 7। x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 49। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे?
हम आंसर में लिखेंगे कि क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी थी, x, और x का मान आया है 49, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या हो। पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लो 4 पंक्ति हैं, 1 2 3 4, ये 4 पंक्ति हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होने चाहिए जितने 4 हैं। जैसे इस पंक्ति में भी 4 पौधे होने चाहिए, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही पौधे होने चाहिए प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है, तो हम करेंगे, इसे लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या। माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो फिर और क्या मानना है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। देखिए, जितनी पंक्ति हैं उतनी ही पंक्ति में पौधे हैं, तो पौधों की संख्या भी क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुल पौधे, कुल पौधों की संख्या। कुल पौधों की संख्या क्या है, करेंगे x गुणे x, तो आएगा हमारा x²। क्वेश्चन में कितना दिया है, पौधों की संख्या दी है हमें, कितनी दी है हमें, 2500, 2025, 2025। ठीक है, तो ये वर्ग है, यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 2025। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2025 का निकालेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड। 2025 के, सॉरी क्या लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, 2025 की निकालूंगी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 3 से चला जाएगा, तो ये 3 से करेंगे तो 3 छक्का 18, 2 आएगा, ये 3 सत्ते 21, 1 आएगा, 3 पाँचे 15। ठीक है, अब ये 3 से चला जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 पाँचे 15। फिर से 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पाँचे 15। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पाँचे 15। 5 से करेंगे तो 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो अंडर रूट से जब संख्या बाहर निकलती है तो जोड़े में हो, एक संख्या बाहर आएगी तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। तो x बराबर क्या आएगा, 3 तिरका 9 पाना 45, x बराबर आ गया 45। तो हम लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर 45, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी क्या है, 45। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 9वां क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो 4, 9 और 10 है उसका निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे, लासा पा निकालेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, 9, 10 का लासा पा, इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे साइड में 4, 9 और 10 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालते तो आपसे आता होगा, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, 2 पंचे 10। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, ये 9 आएगा, ये आएगा 5। 3 से करेंगे तो आएगा 3 त्रिका 9, ये आएगा 5। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ये 5। 5 से करेंगे तो ये आएगा 1, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा 910 का एलसीएम क्या आया है, इतने का एलसीएम कितना आया है, यहाँ हम लिखेंगे
ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 दूनी 26, 12 दूनी 24, 12 ती 36, पंचे 180। ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि देखिए ये संख्या है, ये तो हमारा निकल गया एलसीएम। ठीक है, लेकिन अब हमें आपको पता होगा, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन भी हमने किया है, तो यदि 180 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें जोड़ा देखना होगा। तो इसमें जोड़ा तो है नहीं, तो जो सिंगल संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है, यदि हम 180 में उसी संख्या का गुणा करेंगे तो 180 जो है वो पूर्ण वर्ग, जो भी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लिखेंगे कि 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए वर्ग संख्या बनाने के लिए 180 में 5 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो 180 में हम करेंगे 5 से गुणा, तो कितना आएगा? 0, और ये आएगा 18 पंचे 90। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसा 9th क्वेश्चन था वैसा ही हमारा 10th